मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर विद मधुर। आज मैं आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पीवाईक्यू लेके आई हूँ, वो यूजीसी नेट पेपर 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पेपर 1 के पीवाईक्यू एनालिसिस से, और वो मैंने लिया है पेपर आपको 9 जुलाई 2022 का, कोड 55 एचआरएम एंड लेबर वेलफेयर का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या। Which of the following are essential to be ensured while conducting an online examination based on objective questions for credibility of degrees? यानी पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, इसमें हमको ये देखना है कि क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए, जो कि टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड है। और उसमें क्या चेक करना है, क्रेडिबिलिटी ऑफ डिग्री, यानी कितना भरोसा उसकी डिग्री है, यानी जो बच्चे एग्जाम पास करेंगे वो कितने उस चीज के एलिजिबल होंगे, यानी वो उन्होंने कितनी प्योरिटी से एग्जाम दिया, कितनी सच्चाई से एग्जाम दिया। तो चलिए इसका ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन, दूसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, तीसरा ऑथेंटिकेशन ऑफ पेरेंट्स, चौथा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, पांचवा आंसर शीट्स विद प्रॉपर नंबरिंग फॉर आंसर्स। ठीक है, चलिए ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अब आंसर्स देखते हैं, उनमें आंसर्स क्या क्या चीज दिया हुआ है। पहला ए एन बी, दूसरा बी एन डी, तीसरा ए बी सी, चौथा ए बी डी। यानी आपको ऑटोमेटिकली ये जो नंबर 4 है ये कट गया, क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं है, यानी ये कट गया। अब किसी भी एग्जाम के लिए हमें, क्योंकि हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जरूरत होगी, यानी ये मेरा ऑप्शंस आएगा। तो डी देखे किस में है, यानी इसमें और इसमें 2 और 4 नंबर में डी है। चलिए उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ पेरेंट्स, ये जरूरी नहीं, ये कट गया। उसके बाद आ रहा ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का ऑथेंटिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी ये भी सही है, ये भी, यानी ये दोनों मैच कर गए। अब सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन। अब तो प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन से हम समझते क्या, ये एक वैसा वर्ड है जो जल्दी किसी को समझ में नहीं आएगा, तो हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जब कोई भी बच्चा जब एग्जाम दे रहा है, तो जितने भी टाइम पीरियड का, सपोज करिए जैसे हम यूजीसी नेट एग्जाम का लेते हैं एग्जाम्पल, तो नेट एग्जाम आपका 3 घंटे का हो रहा है, तो 3 घंटे के एग्जाम जब कोई भी कैंडिडेट या कोई भी बच्चा दे रहा है, तो उस समय हम उस पर निगरानी रख रहे हैं। प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन का मीन्स होता है कि जितने घंटे भी कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है एग्जाम हॉल में, उसमें हम सीसीटीवी कैमरा से या किसी भी चीज से, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से, उस पर हम निगरानी कर रहे हैं कि वो बच्चा कैसे सही से एग्जाम दे रहा है कि नहीं। कैमरा बेस्ड एग्जाम मतलब जिसमें कि कैमरा से उस बच्चे पर चेक करें कि वो बच्चा सही से एग्जामिनेशन दे रहा है कि नहीं। तो हम जैसे भी जानते हैं, जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम दिए वो जानते हैं कि ये सबसे पहला जरूरी है कि हम सब कैमरा की निगरानी में रहते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही है प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन, क्योंकि हम कैमरा की निगरानी में। अब वो एआई टेक्नोलॉजी से भेज दो या जिस भी भेज दो, हम उस चीज से कैमरा की निगरानी में। और अभी आई होप आपको प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन का मतलब समझ में आ गया कि वो एग्जाम जिसमें कि किसी भी कोई भी कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उस पर हम कैमरे की निगरानी रखते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, यानी आपका ए बी डी। ए बी आ गया, ए है प्रोक्टोरेट एग्जामिनेशन, बी है ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट की परमिशन, कैंडिडेट का प्रेजेंस, और तीसरा है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो तीनों चीज, यानी इसका 4th ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको मेरा एक छोटा सा पीवाईक्यू एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और मैं पेपर 1 के साथ साथ पेपर 1 का भी और क्वेश्चंस लेके और पेपर 2 का भी क्वेश्चंस एनालिसिस लेके आओ। थैंक यू सो मच।